कि परमेश्वर देशों पर, अन्य देशों पर न्याय ला रहा है, उसको 4 से लेके 15 पद तक। ठीक है, फिर हम देखा 3 से लेके 3 अध्याय 1 से 7 पद तक यरूशलेम पर परमेश्वर का न्याय को हम देखते हैं, और उसका 8वें पद से आखिरी पद तक किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेके आ रहे हैं, उस बात को हमने देखा। और 9 उसमें 9 से लेकर 9-10 पद परमेश्वर अन्य जाति को लेके आ रहा है, और आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहूदियों को लेके आ रहा है। तो क्या विषय है, मुख्य विषय जफन्याह का यहोवा का दिन या न्याय का दिन के संदर्भ में वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, और न्याय का दिन के बाद हम क्या देखते हैं, एक परमेश्वर न्याय, और उसके बाद परमेश्वर लोगों को वापस लेके आना चाहते हैं। ठीक है, और उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, पर वचन सिखा रहे हैं उनका स्वभाव नम्रता का स्वभाव होना चाहिए। पहली बात, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, जफन्याह 3:12 पढ़िए, जफन्याह 3:12। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। हाँ, वे दीन होंगे। ठीक है, जो बचे हुए हैं वे दीन होंगे, तो दीनता। उसका 2:3 पढ़िए, जफन्याह 2:3। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, है यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। हाँ, यहोवा को ढूंढने वाले बनो, यहोवा को ढूंढने वाले, यानी कि यहोवा की तरफ संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताने वाले। ठीक है, जफन्याह 3:13 पढ़िए, जफन्याह 3:13। इसराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे। हाँ, ना तो कुटिलता करेंगे, मतलब वे धर्मी रहेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, वो नम्र होंगे, वे समर्पित होंगे, और वे धर्मी रहेंगे। ठीक है, वे लोग धार्मिकता में वे लोग जीवन बिताए, बुराइयां उनमें नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या शिक्षा मिलता है, हमें ये शिक्षा मिलता है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें नम्र बनना है, और हमें आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। ठीक है, 4 बातें हमें हमें जो करना है, हमें परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है, हमें उसको ढूंढना है, यानी कि हमारा उसके साथ अच्छा संबंध रहना है, हमें नम्र बनना है, और हमें वचन, परमेश्वर के वचन को पालन करना है, मानना है। ठीक है, तो ये बातों का हम जफन्याह की पुस्तक से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला पुस्तक है कौन सा, अगला पुस्तक कौन सा है, आगे अगला पुस्तक है हग्गाई की पुस्तक, है ना। अगला है हग्गाई की पुस्तक। अब हग्गाई, अब वही विषय हम देखते हैं वहां पर कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हग्गाई के पास आता है। पढ़िए हग्गाई 1:1। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और योसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा वहां पर एक बात को वहां पर हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं वहां पर, कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन, मात्र 2 अध्याय, और वहां पर क्या पढ़ते हैं कि दारियस राजा, यानी कि हग्गाई जो है वो दानियल के समय पर यहूदा में रहकर प्रभु की सेवा वो कर रहा है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं वहां पर, देखिए आप, सेकेंड ईयर दारियस राजा का दूसरे वर्ष। तो वहां पर हम उस बात को हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो हग्गाई का अर्थ क्या है? त्योहार। ठीक है, हग्गाई का अर्थ है त्योहार। ठीक है, अंतिम समयों में तकरीबन 520 बीसी ईसा पूर्व के दौरान इन सबको लिखा गया है। ठीक है, तो उन बातों को वहां पर हम पढ़ते हैं। और क्या है इसके इतिहास को यदि पढ़े कि अभी तक इजरायली लोग परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे थे। बार बार भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ताएं इजराइल का विनाश के संदर्भ में, इजराइल यहूदा के विनाश के संदर्भ में वे लोग बता रहे थे, और आशुर और बाबुल देश को उपयोग करेगा परमेश्वर नाश करने के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ये जो बातें हैं ये बंधुआई के बाद की बातें हैं। तकरीबन 70 साल बाबुल के अधीन में बंधुआई में रहे थे यहूदी लोग। ठीक है, और पहली बार उनकी घर वापसी है तकरीबन 606 बीसी में, और मंदिर को तहस नहस किया जा रहा है 586 बीसी में। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, 606 बीसी में पहला बार वो घर की वापसी कर रहे हैं बंधुआई के बाद, और मंदिर को 586 बीसी में मंदिर को नष्ट किया जा रहा है, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया जा रहा है। और उसके बाद 539 बीसी में पर्शिया के लोग बाबुल को हरा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं दारियस राजा ने किस प्रकार से इन पर चढ़ाई किया, और एजरा 1 से लेकर 3 पद के अनुसार मंदिर को किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, वहां पर हम ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं। ठीक है, तो उन बातों को वहां पर समझते हुए हमें समझना है। तो परमेश्वर हग्गाई और जकरिया को उस समय के महान लोग थे जो इस प्रकार से प्रभु के लिए उपयोग कर रहे थे वे लोग। तो परमेश्वर का जो कार्य को हमें वहां पर समझना है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या है संदेश? अपने प्राथमिकताओं को वे लोग भूल गए। प्राथमिकताओं को वे लोग भूल गए। उनको क्या प्राथमिकता रखना था, उस प्राथमिकता को वे लोग भूल गए हैं। तो क्योंकि प्राथमिकता गलत हो गई है तो इनको सही भी करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो वहां क्या पढ़ते हैं हम? वहां पर 1 से लेकर 6 पद तक पहला अध्याय, वहां पर समस्या को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, समस्या को वे लोग वहां पर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद तो उसके बाद वहां पर देखते किस प्रकार से परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या कार्य कर रहे हैं परमेश्वर वहां ये कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को वापस लाकर मंदिर का निर्माण कैसे किया जा सके। अब समस्या क्या है? मंदिर के निर्माण में 14 बरस लग गए। क्यों ये बरस लगे? क्योंकि जब वे वापस आए वे लोग अपने अपने घरों को बनाने में लगे, परंतु परमेश्वर का मंदिर जो है वो उजाड़ हुआ पड़ा है। तो इसलिए वहां लिखा है, यदि उस बातों को पढ़ेंगे, कि तुम लोग ऐसा मेहनत करते हो जिस थैले में छेद है, इसलिए अपने मार्गों के बारे में विचार करते। पढ़िए उसका 5 पद, 4 और 5 पद पढ़िए। हगाई 1, 4 और 5 पद। क्या तुम्हारे लिए अपने वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर भवन उजाड़ पड़ा है, इसलिए अपनी अपनी चाल चलन को सुधार लो। ठीक है, तो उनका कारण क्या है? क्यों वो परमेश्वर के भवन को क्यों नहीं कर रहे थे? देखो उसको 6 पद पढ़िए, 1 अध्याय 6 पद।
तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु ग- गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता। उनके अंदर संतुष्टि नहीं है, एक असंतुष्ट जीवन को भी लोग बिता रहे हैं, असंतुष्ट जीवन। ठीक है। और 7 से लेकर 11 पद में जब आते हैं, वहां पर क्या पढ़ते हैं? उनको स्मरण दिला जा रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, परमेश्वर के मंदिर को तुम्हें बनाना है, 7 से 11 पदों को। ठीक है। तो वे उस कार्य को वहां पर निर्वाह कर रहे हैं। और फिर हम जब 2 अध्याय में आते हैं, या हम 1 अध्याय में जब आते हैं, पर लोग किस प्रकार से उनका प्रतिक्रिया क्या है? 12 पद पढ़िए, उसका 12 पद। जब शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन ये उनके काफी है, काफी है, काफी है। उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। देखो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है, केवल बात ही नहीं मानी उन्होंने। देखो यदि हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर यदि हम आगे आगे को पढ़ते हैं, उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आराधना की। देखिए इसको 13 पद पढ़िए, क्या लिखा है? तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। हाँ, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। ठीक है। यदि हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव किया, यानी कि जहां परमेश्वर है वहां पर आराधना है, यानी कि वे आज्ञाकारिता और आराधना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का उन्होंने फैसला किया। ठीक है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा का कार्य को वहां पर हम समझते हैं। ठीक है। तो ये सब बातों को ये समझे किस प्रकार से वे लोग प्रतिक्रिया वे लोग कर रहे हैं। जब हम 2 अध्याय में आते हैं, उसके लेके 1 से लेकर 9 पद को पढ़े, एक हियाव का संदेश, हिम्मत का संदेश को वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है। वहां पर हम एक हिम्मत के संदेश को हम पढ़ते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर अपनी उपस्थिति, 1 से लेकर 5 पद को पढ़े, 2 अध्याय, परमेश्वर अपनी उपस्थिति का जाहिर कर रहा है कि वो उसकी उपस्थिति तुम्हारे संग है। ठीक है। 4 पद को भी पढ़े, वहां पर लिखा है 2 अध्याय और उसका 4 पद, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे संग हूं, और आई एम विथ यू। वो उस बात को वहां पर बता रहे हैं। ठीक है। फिर अब क्या पढ़ते हैं? 6 से लेकर 9 पद तक परमेश्वर की शांति के बारे में पढ़ रहे हैं। उसकी शांति हमारे संग है। ठीक है। उसकी शांति हमारे संग है। और हम यदि आगे बढ़े तो परमेश्वर के शांति और उसके पश्चात हम देखते हैं 10 से लेकर 19 पद तक वो शुद्धता की बात करें, शुद्धता का संदेश। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें शुद्ध होना है। ठीक है। शुद्धता का संदेश हग्गाई जो लोगों को दे रहे हैं। और फिर 15 से 19 तक समर्पण, शुद्धता, पवित्रता, समर्पण, समर्पण की बात भी वहां पर हग्गाई कर रहे हैं। तो तीसरी बात हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर अंत में किस प्रकार से न्याय करने वाला है। 2 अध्याय 20 से लेकर 23 पद तक परमेश्वर किस प्रकार दूसरे राज्यों पर, और उस दिन में समस्याएं समाप्त होंगी, अति पीड़ा का समय समाप्त हो जाएगा, परमेश्वर सोने की अंगूठी पहनाएगा। उन बातों को वहां पर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं?
पर हग्गाई ने जब देखा, पूरे संक्षिप्त रूप में समझे, हग्गाई ने जब देखा कि मंदिर उजड़ा पड़ा है, प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं, वह उनके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, उनको वापस जाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात जो हमने देखा, किस प्रकार से लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं आज्ञाकारिता में और आराधना में, पर लोग वापस आ गए। तीसरी बात, उनका हिम्मत और उनका हियाव परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी शांति में जो उन्होंने पाया है, उस बात को हम तीसरी बात देखते। चौथी बात, किस प्रकार से एक पवित्र और शुद्ध जीवन को बिताना है जहां पर कोई बुराई ना छुए और परमेश्वर पर भरोसा कर हमें जीना है। अंतिम बात, हमें एक धन्य आशा के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आह्वान कर रहा है, क्योंकि वो शत्रुओं को नाश कर वो अपना राज्य को स्थापित करने वाला है। तो इन बातों को हम यहाँ पर हम हग्गाई की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। अगला पुस्तक कौन सा है आपको अगला पुस्तक? जकरिया। अगला है जकरिया। ठीक है, जकरिया की पुस्तक। अब जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर का क्या संदेश है, उसको हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। जकरिया किस प्रकार से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अब जकरिया की पुस्तक में यदि हम आए, जकरिया किस प्रकार से अपनी सेवा कर रहा है, देखो पढ़िए उसका, जकरिया 1:1 पढ़िए। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। ठीक है, जकरिया की सेवकाई हग्गाई के दूसरे और तीसरे संदेश के बीच में था। जब हमने दूसरा और तीसरा संदेश देखा जहां पर परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, हग्गाई बता रहे हैं उन बातों को। ठीक है, अब जकरिया का अर्थ क्या है? परमेश्वर यहोवा स्मरण करते हैं। ठीक है, परमेश्वर क्या स्मरण कर रहे हैं कि इजराइल के लोगों को एक आशा है। ठीक है, वो अपने वायदों को बनाए रखता है, तो उस बात को वे लोग वहां पर बता रहे हैं। तो जकरिया के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक याजक है, केवल याजक ही नहीं, वो भविष्यवक्ता भी है। वो मंदिर की सेवकाई के संदर्भ में वहां पर बता रहे हैं जकरिया का संदेश क्या है, वह उद्देश्य क्या है। जो बचे हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, केवल उतना नहीं, उनको आराम देने के बारे में बता रखा है, सांत्वना देने के बारे में बता रखा है। जो लोग बंधुआई से बचकर आए हैं परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए, उनके हियाव और हिम्मत और उनके प्रोत्साहन का कारण बनने के लिए वहां पर हम देख सकते हैं। तो वहां क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपना राज्य को स्थापित करेगा और अन्य जातियों के राज्य को समाप्त कर इजराइल के लोगों को छुटकारा देकर अपने राज्य को स्थापित करने का संदेश जो जकरिया दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, उसका जो मुख्य बात, उनका मुख्य बात है, कह रहा है मेरे पास लौट आ जा। अपने लोगों को बता रहे हैं कि मेरे पास लौट आ जा। ठीक है, तो जब हम 1 अध्याय 1 से लेकर 6 पदों को हम पढ़ते हैं, सॉरी 1 से 3 पदों को हम पढ़ते हैं, पश्चाताप का बुलाहट, परमेश्वर स्मरण कर, जैसा नाम है वैसे ही परमेश्वर उनको स्मरण कर रहा है, पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। 4 से 6 यादगारी के लिए बुला रहा है। ठीक है, 4 से 6 पढ़े तो वहां पर यादगारी के लिए वहां पर बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो समय अभाव है हमारे पास, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं दर्शन, 8 दर्शनों को हम पढ़ते हैं। पहला है घोड़े के विषय में एक दर्शन, जो फिर उस दर्शन को हम वहां पे पढ़ते हैं। दूसरा दर्शन है 4 सींग वाले और 4 निपुण लोगों के बारे में दर्शन। 1 अध्याय 18 पद से लेकर 21 पद तक हम इन दर्शनों को हम पाते हैं। और वहां पर
उस दर्शन का अर्थ को भी समझा रखा है। उस पदों को आप पढ़ोगे तो आप समझोगे। जो सींग है परमेश्वर के न्याय, डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में बता रहा है, ताकि वे तितर बितर हो जाए, उनको सबक मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक नापने वाला एक चीज को हम पढ़ते हैं। 2 अध्याय 1 से लेकर 13 पदों को हम उन बातों को वहां पर हम पढ़ सकते हैं, और लोग किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं उन बातों को भी वहां पर देख रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को वापस जीत कर लेकर आना वह चाहते हैं, उन बातों को। चौथी बात है 3 अध्याय 1 से 10 पद तक, यहोशू महायाजक को वस्त्र धारण कराना। क्या ये शैतान के द्वारा यहोशू पर दोष लगाया जा रहा है? ठीक है, दोष लगाया जा रहा है, और वहां लिखा है कि शुद्धता, पवित्रता, एक धन्य जीवन, एक धार्मिक जीवन की शुद्धता और पवित्रता के संदर्भ में वहां पर उस बात को बताए जा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है? ये एक चिन्ह के रूप में है कि परमेश्वर उस डाली, जो मुख्य डाली के संदर्भ में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मसीहा आएगा, ठीक है, और बाकी डालियों को नाश कर कर वो मुख्य बन जाएगा और वो राज्य करेगा। उस बात को वहां पर बता रखा है। 5वां जो दर्शन है वो है सोने का दीवट और जैतून वृक्ष, 4 अध्याय 1 से लेकर 14 पद में। तो वहां क्या लिखा है? वो है ईश्वरीय सामर्थ मंदिर को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जरुब्बाबिल का आना उस मंदिर को पूरा करने के लिए था, परंतु लोगों के कमजोरी कारण से, लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण से परमेश्वर का मंदिर को वे लोग पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, अगला है उड़ते हुए स्क्रोल्स। स्क्रोल्स कहते हैं जो चमड़े से बना हुआ है, जिसके ऊपर लिखा जाता है। 5 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक क्या लिखा वहां पर? कि ये जो पन्ने हैं या ये स्क्रोल्स है, ये उड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये उस देश के लिए श्राप की बात है। ठीक है, उनके पाप के संदर्भ में दिखाया जा रहा है, जो कि परमेश्वर उनको शुद्ध करना चाहता है। 5 से लेकर 11 पद तक 5वां अध्याय ईफा के साथ, ईफा में एक स्त्री को हम देखते हैं। ईफा जो होता है एक नापने वाली वस्तु होती है, और वहां पर क्या लिखा है कि, और स्त्री के बारे में क्या लिखा है? वो बुराई की एक चिन्ह है। ठीक है, बुराई की एक चिन्ह है। जब प्रकाशिका के 17 अध्याय और 18 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा बाबुल एक स्त्री के रूप में दिखा रखा है। तो वहां पर बुराई, पाप के संदर्भ में वहां बता रखा है। और 6 अध्याय 1 से 8 पद तक हम एक रथ को देखते हैं। ठीक है, 4 रथों को वहां पर हम देखते हैं, जो कि परमेश्वर का न्याय को दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 अध्याय 9 से लेकर 15 पद तक हम देखते हैं यहोशू का मुकुट धारण कराना। ठीक है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे, जब यहोशू या उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ क्या है? यहोवा जो बचाने वाला है। ठीक है, जब 9 अध्याय में 6 अध्याय उसका 9 पद में जब आते हैं, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यहोशू या परमेश्वर का वचन किन किन के पास आ रहा है? वे सब यहोशू के पुत्र के सिर पर वहां पर मुकुट रखने की बात वे लोग कर रहे हैं। ठीक है, मुकुट यानी कि वो क्या बात दिखा रहा है? कि परमेश्वर का राज्य स्थापित रहेगा। मंदिर के बनाने के संदर्भ में बता रखा है परमेश्वर का राज्य स्थापित रहेगा, वो उसको कोई हटा नहीं सकता है। फिर हम क्या 4 संदेशों को पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? जहां पर परमेश्वर इजराइल को उनके अनाज्ञाकारिता के कारण से उनको दंडित कर रहा है। केवल इतना ही उसका उद्देश्य यह है ताकि उनके भविष्य में उनको आशीषित करे, यदि वो उन बातों को मानते हैं तो। ठीक है, 7 अध्याय 1 से 7 पद तक बढ़े
वहां पर उनको डांट लगाया जा रहा है। ठीक है, 8 से लेकर 14 पद को उनको स्मरण करने का संदेश दिया जा रहा है। परमेश्वर क्या क्या चाहते हैं उनके जीवन से, उन बातों को भी आप पढ़ते हैं। 8 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक उनकी वापसी, उनको घर वापस लेके आने के संदर्भ में उनको बता रहा है, उनको जीतने के संदर्भ में वहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, और 18 पद से लेकर 23 पद तक 8वां अध्याय उनके वापसी। ठीक है, केवल जीत के लेके जीतना नहीं, उनको सही नहीं करना है, उनको वापस भी लेके आने के लिए बात परमेश्वर वहां पर हम बता रहे हैं। तो इन बातों को यदि हम समझे तो परमेश्वर इस प्रकार से बता रहे हैं। और परमेश्वर का संदेश क्या है? 9 अध्याय 1 से लेकर 11 अध्याय 17 पद तक परमेश्वर वहां पर चरवाहे को तिरस्कार कर रहे हैं। पहला संदेश क्या है? चरवाहा कि मसीहा आएगा और इन देशों को बचाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 8 पद तक 9 अध्याय देशों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध। ठीक है, 9 और 10 पद को पढ़े 9 अध्याय का, वहां पर मसीहा का आगमन के संदर्भ में पढ़ते हैं। 9 अध्याय 11 पद से 10 अध्याय 12 पद तक हम इजराइल पर परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। क्या है कि बाबुल के देश से परमेश्वर ने बचाया, और आगे जो है यूनानी देश या अन्य देशों से भी परमेश्वर बचा रखेगा, और परमेश्वर बुरे शिक्षकों को वो न्याय करेगा, वो दंड करेगा। 11वां अध्याय 1 से 17 पद तक मसीहा का तिरस्कार को देखते हैं। मसीहा को तिरस्कार किया जाता है। और हम क्या पढ़ते हैं वहां पर? 12 अध्याय जब आते हैं, 12 से 14 अध्याय परमेश्वर का राज को देखते हैं। परमेश्वर सबके ऊपर राज करने वाला है, उन बातों को भी वहां पर हम पढ़ते हैं। और अंत में 13 अध्याय में यरूशलेम का छुटकारा को बारे में पढ़ते हैं, और 14 अध्याय परमेश्वर यरूशलेम पर राज करेगा, उस विषय को भी वहां पर हम पढ़ते हैं। तो ये है संदेश जकरिया के पुस्तक से, जहां पर एक शुद्धता, मन के साथ आराधना करना, व्यवस्था को पालन करना, परमेश्वर के धार्मिकता या परमेश्वर के विश्वास योग्यता, वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए वो करता है। और 2 आखिरी संदेश क्या है? परमेश्वर ने अब सच्चे चरवाह को तिरस्कार कर दिया, और दूसरा वो परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहा है जहां पर इजराइल को शांति देकर अन्य देश को वो नाश करेगा। यानी कि दाऊद के वंशावली या उसके जो राजगद्दी को स्थिर करने का एक आह्वान को भी वहां पर हम देख सकते हैं। तो ये है संदेश। क्या है? परमेश्वर अपनी वाचाओं को रखता है, स्मरण करता है, और वायदों को पूरा करने वाला है, और भविष्य में अपने लोगों को बचाने वाला भी है। तो ये है जकरिया का संदेश। अब हम आखिरी पुस्तक में आएंगे, मलाकी की पुस्तक। अब मलाकी की पुस्तक क्या बताती है? मलाकी की पुस्तक आखिरी भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में है, जहां पर इस बात को वो बता रहे हैं कि परमेश्वर अंत में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि मलाकी की पुस्तक भी बहुत ही मुख्य पुस्तकें हैं। ठीक है, और बहुत ही गंभीर बातों को बता, अपने लोगों को आखिरी बार परमेश्वर लेके आने के विषय में वहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम इन बातों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मलाकी अपने जीवनों में या अपने जीवन में किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ठीक है, यदि हम समझे मलाकी की पुस्तक बहुत ही यूनानी भाषा, यदि इब्रानी भाषा के अंतर्गत वो गीतों के द्वारा उस पुस्तक को लिखा गया है। इट इज विद गीतों के द्वारा। ठीक है, गीत में हम उस पुस्तक को जरूर हम पढ़ते हैं। मलाकी का नाम का अर्थ है संदेशवाहक। संदेशवाहक, आखिरी संदेश वो लेके जाने के संदर्भ में वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ सवालों को मलाकी के पुस्तक में हम देखते हैं, ऐसे सवाल जिसका जवाब नहीं है, स्वयं परमेश्वर दे रहा है। पहला सवाल यह है, 1 अध्याय 2 से लेकर 5 पद तक। ठीक है,
जहां पर पूछा जा रहा है कि तुमने हमसे कैसे प्रेम किया है। दूसरा सवाल 1 अध्याय 6 से लेके 2 अध्याय 9 तक हम दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। तीसरा सवाल 2 अध्याय 10 से लेकर 16 पद तक हम पढ़ते हैं। और चौथा सवाल 2 अध्याय 17 पद से 3 अध्याय 5 पद तक हम चौथे सवाल को पढ़ते हैं। और पांचवा और छठा सवाल 3 अध्याय 6 पद से लेकर 12 पद तक हम पांचवा और छठा सवाल को पढ़ते हैं। सातवां सवाल 3 अध्याय 13 पद से लेकर 15 पद तक हम सातवें सवाल को पढ़ते हैं। और आखिरी संदेश, आशा का संदेश और न्याय का संदेश 3 अध्याय 16 पद से 4 अध्याय 6 पद तक हम इन बातों को भी हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर पूरा जो इन 6 सवालों पर पूरा आखिरी पुस्तक इस बात को बता रही है कि इन सवालों का जवाब के रूप में परमेश्वर दे रहे हैं। देखो, पहला सवाल क्या है? तूने हमसे कैसा प्रेम किया है, ठीक है? तो तेरे नाम को हमने कैसे उजाड़ दिया है। तो पहले बात, उत्पत्ति में जो समस्या आरंभ हुआ, कहां से? याकूब और ईसाव के बीच में, उसको जिक्र कर रखा है। दूसरा, याजकों की सेवकाई के संदर्भ में सवाल को उठाया जा रहा है। तीसरा सवाल यहूदियों के अपवित्रता के कारण हम वहां पर हम पढ़ते हैं, अपवित्रता को हम वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है? वे आपस में विवाह करते हैं, अपवित्र हो गए हैं। चौथा सवाल, वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर भविष्यवाणी को देखते हुए परमेश्वर के बुलाहट कि वे वापस आ जाए, परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने वाला 400 साल बरस के पश्चात आने वाला है परमेश्वर। उस भविष्य को समझते हुए लोगों के कपटीपना और अविश्वास के कारण परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और पांचवा और छठा सवाल क्या है? परमेश्वर के मंदिर के संदर्भ में, विश्वास योग्यता के संदर्भ में वहां पर सवाल किया जा रहे हैं। और सातवां सवाल आखिरी जो समस्या है कि हमने परमेश्वर की सेवा को उन्होंने तुच्छ जाना है। वो कह रहे हैं कि क्या फायदा है परमेश्वर की सेवा करने से। तो इन बातों को वहां पर पढ़ते हैं। और 3, 16 से 4, 6 परमेश्वर का न्याय के संदर्भ में भी हम वहां पर पढ़ सकते हैं। कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जल्दी पूछिए। मलाकी का अर्थ है संदेशवाहक। 586 में और 606 जो हगाई की पुस्तक में, ये 2 डेट्स है, 586 और 606, ठीक है? तो इस प्रकार से हम छोटे भविष्यवक्ता या पुराने नियम की समाप्ति को देखते हैं। आखिरी परमेश्वर का आखिरी संदेश, परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेके आना वे चाहते हैं। और अंत में क्या देखते हैं? 400 बरस परमेश्वर मनुष्य से बात नहीं कर रहे हैं, बड़े हालात गंभीर हो गए हैं। और मनुष्य 400 बरस बात ना करते हुए फिर हम पुराने नए नियम की शुरुआत को देखते हैं, जहां परमेश्वर मनुष्य पर दोबारा दया दिखाकर एक व्यक्ति को भेज रहे हैं मसीहा का मार्ग को तैयार करने के लिए। वहां से हम नए नियम का आरंभ को हम देखते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाने का इच्छा रखते हुए वो इस बात को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। और 400 बरस परमेश्वर मनुष्य के साथ कोई संगति नहीं रखता है। तो इन सब पढ़ने का अर्थ क्या है? मेरा आपके मार्ग को सीधा करना, आप अपनी प्राथमिकताओं को समझना और परमेश्वर के लिए जीवन बिताना, आशापूर्ण होकर परमेश्वर के जीवन बिताना का आह्वान है, परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, ठीक है? तो हमने इस अध्ययन को पूरा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। ये वास्तविकता है, समय कम था, हम बहुत जल्दी जा रहे थे, पर तुम्हें आग्रह करूंगा आप आगे भी इन पुस्तकों को पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे, सीखते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे।
जो आपने बड़ी लगन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ और दिल लगा करके जो आपने प्रभु के वचन को सिखाया, परमेश्वर आने वाले समय में और ज्यादा आपको अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करे। हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे प्रिय भाई। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। और कल हम पहला तिमोथी से अध्ययन करेंगे, जो कि भाई रिजोइस जी आएंगे कल केरल से। वो ऑनलाइन जुड़ करके हमें परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। फर्स्ट तिमोथी भाई रिजोइस के लिए भी आप प्रार्थना करना है कि उनको भी कोई नेटवर्क की दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, अग में ज्योति में विराजमान प्रभु जी, अमरता में वास करने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें ये बोझ दिया कि प्रभु जी हम आपके वचन को सीखने वाले बने। और प्रभु आज इस समय में हम देखते हैं कि प्रभु समय बहुत बुरा है और अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और हो सकता है तो परिपक्व लोगों को भी वो गुमराह करेंगे। लेकिन प्रभु जी आप हमें संभालना है और आपके वचन के जो शिक्षा हमें मिल रही है प्रभु जी, जो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। और प्रभु ताकि जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह को बंद कर देना, प्रभु जी उन झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह को हम बंद करने वाले बन जाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। हमें पूरी पवित्रता के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ आपके साथ जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करना है, आप मदद करना है। हमने जो प्रभु आपके वचन में छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने अध्ययन किया, प्रभु हमारे प्रिय भाई देवी जोसेफ जी ने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, और प्रभु एक मनुष्य का कार्य समझ करके नहीं, आपकी सेवकाई, आपका कार्य समझ करके बड़े प्रभु ही आपके साथ, हालांकि बिजी रहते हैं अपने कार्यों में, अलवर की सेवकाई में, लेकिन फिर भी प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर खजवाला को भी नित्य वो प्रार्थना में याद करते हैं और खजवाला के प्रति वो चिंतित रहते हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर प्रिय भाई की सहायता करना आने वाले समय में, और ज्यादा आप प्रभु जी अपनी महान सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना। जो वरदान आपने प्रिय भाई को दिया है, वचन सिखाने का, गीत गाने का, और मजू बहन को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, बेटे को और दोनों बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। हमारे प्रिय बुजुर्ग अंकल जी, टीजे जोसेफ अंकल जी को भी प्रभु आपके हाथों में प्रभु सौंप देते हैं पिताजी। जो प्रभु जी बुजुर्ग की हालत में है, शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी आपकी सेवकाई के लिए तत्पर वो भी तैयार रहते हैं प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रिय अंकल को प्रभु जी आप संभालना है, उनके भी शरीर में आप हिम्मत देना है, ताकत देना है प्रभु जी। और प्रभु जो हम हमारी जैसी युवा पीढ़ियों को वो इंकरेज करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन से उनके साथ रह करके बहुत कुछ सीखने के लिए प्रभु मिलता है पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु। और ज्यादा प्रिय अंकल को भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अलवर में जो बाइबल कॉलेज है प्रभु, और जो ये प्रिय भाई लोग वहां पर आपके वचन को सीख रहे हैं, उन्हें प्रभु जी वचन सीखने के लिए और सीख करके जब वो अपने अपने स्थानीय कलीसियों में जाते हैं, एक गवाह बन करके जीने के लिए आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। जयमन भाई को और सिस्टर और बच्चों को सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर वहां की सेवकाई को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते जुड़े हुए सभी प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमने आपके वचन से सीखा है प्रभु, वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। आने वाले समय में हम एक तेजो में कलीसिया, एक प्रभु जी ऐसी कलीसिया तैयार हो जाए जिसके अंदर कोई भी दूरी ना हो प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हो और आपकी तारीफ हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर खजवाला की सेवकाई में भी, खजवाला के यहाँ भी प्रभु जी बहुत सारे सेवकों को आप खड़े करना है प्रभु। मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी। मुझे प्रभु जो पिता परमेश्वर तिमोथी जैसे, तीतुस जैसे भाई चाहिए प्रभु जी,
आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्यारे प्रभु, एक एक को आप संभालिए, एक एक की आप मदद कीजिए। ये सारी प्रार्थना और विनती हमारे उद्धार करता, शीघ्र आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक जुड़े हुए सभी प्रिय भाई बहनों के साथ, और खास करके आपके जीवित कलाम को सिखाने वाले प्रिय भाई एवी जोसेफ जी के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की प्रिय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की, जय जय मसीह की। मसीह की। ठीक है जी, हम यहाँ समाप्ति करेंगे। उनकी इच्छा है तो जय मसीह की। करेंगे। और खाजवाला की कलीसिया की तरफ से और जुड़े हुए तमाम प्रिय भाई बहनों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप हमें याद आते रहेंगे और हम आपको प्रार्थना में याद करते रहेंगे। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। सभी को जय मसीह।